हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांच लोन के बारे में कि ब्रांच लोन जो है जब आपको लोन प्रोवाइड करवाती है ब्रांच इंटरनेशनल, तो कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिनसे कि आपकी लोन की जो लिमिट है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है, या फिर ब्रांच की अधिकतम जो लोन देने की सीमा है वो कितनी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ब्रांच ऐप पर अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया होगा। बट अगर आपने ब्रांच ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं ब्रांच ऐप पे। और अगर आपने हमारे रेफर लिंक का इस्तेमाल किया ब्रांच ऐप पे अकाउंट क्रिएट करने में तो आपको भी 100 रुपये की बेनिफिट हो सकती है। तो अब बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो है आपका पेमेंट बिहेवियर। एकमात्र यही फैक्टर है जो कि आपके लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि लोन के लिमिट के इंक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका पेमेंट बिहेवियर। मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल मान लेते हैं कि आपने ब्रांच ऐप से लोन लिया और आपने जब फर्स्ट लोन लिया था तो आपको ये 2000 या 3000 या फिर 4000 का लोन यहाँ से मिला। मान लेते हैं कि आपने 4000 का लोन लिया और आपने जब लोन लिया तो आपने 2 या 3 इंस्टॉलमेंट चुने और आपने हर ड्यू डेट के पहले या फिर ड्यू डेट के में ही आपने क्या किया कि लोन टाइम से बिल्कुल पे कर दिया। और अगर आपने ये काम किया तो अगले बार अगर आपको 4000 का लोन मिला था तो वो कंपनी यानी कि ब्रांच इंटरनेशनल आपको 4 की जगह अगले बार 5 या 6000 का लोन देगी। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल टाइम से पेमेंट किया, यानी कि पेमेंट बिहेवियर जो है वो बिल्कुल सही रही। और अगर आपने 6000 का लोन आपको मिल गया वापस से, और अगर आपको जो 6000 का लोन है वो भी आपने 4 इंस्टॉलमेंट में लिए और आने वाले हर ड्यू डेट में या फिर उसके पहले आपने उस इंस्टॉलमेंट को भर दिया है, बिल्कुल टाइम से पे कर दिया है लोन, तो हो सकता है कि अगले बार उस 6000 की जगह आपको 7000 या 8000 का लोन मिल जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी पेमेंट हिस्ट्री है वो अगर सही है, सटीक है, जेन्युइन है और बिल्कुल टाइम से है तो आपकी लिमिट जो है हर बार क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। यानी कि अगर आज 2 था तो कल 3 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी लिमिट आपकी। लेकिन ये घटती कैसे है, डिक्रीज क्यों हो जाती है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांच इंटरनेशनल में मेरी खुद की लिमिट घटी है। मेरी 8000 की लिमिट थी जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ से लोन लिया था, और अब जो है वापस से 6000 हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक दिन की डिले कर दी। 25 तारीख को मुझे लोन पे करना था अपना, और मैंने 25 की जगह 26 को कर दिया था, क्योंकि किसी कारण से मेरा पेमेंट जो वो अटक गया। और सिर्फ एक दिन के डिले के कारण क्या हो गया कि मेरी जो लिमिट थी वो वापस से 8 से घट के 6000 हो गई। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो पेमेंट बिहेवियर है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जैसे मान लेते हैं कि आपने 5000 का लोन लिया था, आपने टाइम से रीपेमेंट कर दिए, 5000 का लोन जो है वो अब 7000 हो गया। और जब 7000 का लोन हो गया आपका, तब जब आपने पेमेंट किया तो उसमें से आपने किसी एक लोन में 1 दिन की या 2 दिन की डिले कर दी। और अगर आपने 1 या 2 दिन का डिले कर दिया तो वापस से आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें कि आपकी पेमेंट बिहेवियर अगर वो अच्छी है, यानी कि आपने बिल्कुल टाइम से किया है, बिल्कुल ड्यू डेट के पहले कर दिया है, तो आपका जो लोन अमाउंट है यानी कि लिमिट जो है वो बढ़ेगी। और अगर आपने उसका रिवर्स किया, यानी कि आपने डिले थोड़ी सी कर दी, तो आपका लोन अमाउंट जो है यानी कि लिमिट जो है लोन की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर आपने रीपेमेंट ही नहीं किया, मान लेते हैं कि आपने 4, 5, 6, 7 दिन छोड़ दिए, अगर 1 वीक तक आपने छोड़ दिया ना, तो यकीन मानिए कि उसके बाद वो कंपनी आपको फिर लोन ही नहीं देने वाली, कुछ समय तक तो बिल्कुल लोन नहीं देगी। तो ये याद रखेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि एक और फैक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जो लोन मिलती है ये सारा सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री का काम है। क्रेडिट स्कोर आपका सही होना चाहिए लोन लेने के लिए। अब मानते हैं कि आपने ब्रांच इंटरनेशनल से लोन ले लिया और सेम टाइम पे आपने यहाँ पे स्मार्ट कॉइन से भी लोन ले लिया, ठीक है, दोनों पे लोन ले लिया आपने, ठीक है। अब आपने ब्रांच इंटरनेशनल का जो भी लोन था वो बिल्कुल टाइम से आप रीपेमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने स्मार्ट कॉइन का जो EMI था उसको आपने छोड़ दिया, जाने दिया, बाउंस कर दिया। तो क्या होगा, क्या स्मार्ट कॉइन निश्चित है कि आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट करेगा ना? तो इससे क्या होगा कि अगले बार जब आप ब्रांच से भी लोन लेंगे तो हो सकता है कि ये भी आपके लिमिट को इंक्रीज कर दे, नहीं इंक्रीज करने से मना कर दे, या फिर आपके लिमिट को या फिर आपके लोन को ही रिजेक्ट भी कर दे। तो याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर ऐप पे ही नहीं, बल्कि जितने भी ऐप से आप लोन ले रहे हो, यानी कि जो भी आपकी सिविल हिस्ट्री है वो सब के सब अच्छे होने चाहिए। और अगर आपका ये सब कुछ सही चल रहा है या सही है
तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो लोन है वो आपको मिलेगा और हर बार लिमिट इंक्रीज होकर ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रांच इंटरनेशनल के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लेंडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।